रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? यस सर। ठीक है, ऑन रहने दो। तो आज फिर वही है, और क्या, पुराना नया तो अभी हम शुरू करेंगे नहीं, पुराने में भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम भी बहुत है अभी अपने पास और बची है 1 मिनट। तो स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों, स्टूडेंट्स? इज द स्क्रीन विजुअल? कुछ दिख नहीं रहा। ओके, so you have to develop the 3-axis scalar robot dynamics equation using the Euler-Lagrange equation. Okay, what does the Euler-Lagrange equation define? Euler-Lagrange equations give the torque or force at the individual joints, while the torque or force balances the force by the velocity and joint velocity, as well as the inertia tensor and gravity effect and friction effect. Okay, so overall the torque provided to the joint through the motor will overcome the inertia, as well as providing the required velocity and opposing the gravity effect and friction. Okay, so you have to determine the Euler-Lagrange equation and dynamic equations that are called. Why the dynamic equations, these Euler equations are called Euler-Lagrange equations? Can you tell me, any one of you? Why the Euler-Lagrange equations are called the dynamics equations? सुरुचि? सिंपल है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि at in the Euler-Lagrange equations we have the terms like the single and double derivatives of the joint variables. So this represents the differential equation, and whatever the systems can be represented in terms of differential equation, that should represent the dynamics of the system, है ना? क्यों अचिंत्य पार्थ? Yes sir. So start doing this and you have this figure. स्केलर रोबोट तो आप जानते ही होंगे। सर एक्चुअली मैं कुछ बोल रहा था कि सर अगर आप हम लोग को ये बता देते कि कौन से टॉपिक कौन से बुक से करने हैं सर, तो हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाता। जैसे सर आप सारे बुक्स पढ़े हुए हैं सर, हम लोग को आइडिया नहीं है, तो आप बस ये बता दीजिए ना कौन कौन से टॉपिक किस बुक से हम लोग को पढ़ने हैं। अभी जो है, जो हमने कल परसों दिया था आपको, ओके? यस सर। चलो किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, हम उस टॉपिक के लिए ही बताते हैं। तो सर जैसा कि सर मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक है, तो आप सर उसके बारे में बता दीजिए कि इस टॉपिक को इस बुक से पढ़ना है, और या जैसे चलो मैं बताता हूँ मोस्टली हम कहाँ से कवर किए हैं। देखो मोस्टली रॉबर्ट सीलिंग ही अभी कवर हुई है। कहाँ से? यहाँ से मैं शुरू से जैकोबियन और ये पूरा डायनेमिक्स, इन्वर्स काइनेमेटिक्स,
जॉइंट जो एंगल वगैरह निकालते हैं, ये सब यहीं से पढ़ाया गया, रॉबर्ट सीलिंग से। जो शुरू का पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट बुक्स से लिया गया है। ओके, ये जो पूरा है, ये दिस ऑल द थिंग्स आई हैव बीन, यू कैन सी द बुक, आई एम स्क्रॉलिंग। सर कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर स्क्रीन कब से नहीं दिख रही है? आज दिख ही नहीं, मतलब अभी मेरी स्क्रीन ये जिसमें मतलब मेरी पर्सनल स्क्रीन दिख रही है क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम की? सर आपके दिख रही है, आप दिख रहे हैं। एक मिनट रुको यार, रुको, लीव करूँ। अभी दिख रहा क्या? नो सर। है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, अभी दिख रहा हो तो बताओ यार। अभी अगर स्क्रीन मेरी जो पीडीएफ है ये दिख रहा है क्या? नो सर। एनी अदर स्टूडेंट कैन सी इफ? नो सर। निहाल, नहीं दिख रही स्क्रीन? नो सर, नहीं दिख रहा सर। मैं तो शेयर कर रहा हूँ बार बार, मैं भला क्यों नॉन शेयर करूंगा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो मैं बताता हूँ, देखो रॉबर्ट सीलिंग में जो ये पॉइंट है, जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स तो शुरू में किसी भी बुक में पाओगे। ओके, रोबोट ऑटोमेशन एंड रोबोट्स, ये पेज नंबर 1 पर है। पेज नंबर 2 पे थोड़ा बहुत उसका बेसिक्स दिया है रॉबर्ट सीलिंग में। रोबोट क्लासिफिकेशन है, इसमें ड्राइव टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक है। ओके, डायरेक्ट ड्राइव है, इनडायरेक्ट ड्राइव है, न्यूमेटिक बेस्ड है। तो ये यहाँ पे इसको भी आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं टॉपिक को। वर्क एनवलप ज्योमेट्री है। ओके, तो बेस्ड ऑन वर्क एनवलप ज्योमेट्री कैसा रोबोट का क्लासिफिकेशन है। ओके, कार्टेशियन रोबोट, सिलेंड्रिकल रोबोट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रोबोट। So different robots, revolute and prismatic has been given in तो बेसिक जो है आप एक जो पोर्शन है शुरू का, you have to cover the different books and important informations you can add, and as far as the question of remaining items like definition about the tool orientation, yeah, pitch and roll, you can study from the Robert Sealing. ओके, तो मैं जब तुम लोगों के असाइनमेंट वगैरह कराऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या कवर करना है, ठीक है? जैसे मैंने कल बताया है स्टूडेंट्स, अचिंत्य मैंने कल बताया ना कहाँ कहाँ से कवर करना है। यस यस। तो उसमें जो क्वेश्चन है एक वर्क स्पेस ज्योमेट्री, ठीक है? तो दूसरी बुक्स में तो है ही, उसको देख लेना। इसमें भी वर्क स्पेस ज्योमेट्री वगैरह के बेस पे रीच एंड स्ट्रोक, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है।
तो एक्चुअली क्या है कि कुछ में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ बुक्स में कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको ये चेक करके और उसको इंटीग्रेटेड बनाना है। ओके, क्लियर है? सर फिर डेरिवेशन देखो देखो जो टॉपिक डेरिवेशन मैं जहां से दूंगा, हम्म, बोलो। सर मैं बोल रहा था कि डेरिवेशन वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो तो रॉबर्ट से लिंक्स हैं ना? हाँ, रॉबर्ट सिलिंग। रॉबर्ट सिलिंग से हैं, लेकिन ये जो अपनी एक बुक है कौन सी, विद्यासागर की, ठीक है? तो विद्यासागर की बुक से भी मैं जब कवर करूंगा तो उसको मैं बताऊंगा, पहले उसको पढ़ाऊंगा तभी उसका कवर करूंगा, ठीक है ना? तो कुछ प्रॉब्लम्स विद्यासागर से ही मैंने ली थी, जो 2 एक्सिस का जो थीटा वगैरह निकलवाए थे शुरू में, याद है? यस सर। तो मतलब न्यूमेरिकल के लिए रॉबर्ट सिलिंग और विद्यासागर ही कवर किया है मैंने मोस्टली, ठीक है? और बाकी जो तो ऐसा है कि एक बार थ्योरी एक्सप्लेन की गई तो वो तो किसी में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है? तो रॉबर्ट सिलिंग मेन पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट के लिए है, रॉबर्ट सिलिंग से कवर हुआ है। रिमेनिंग हम जहाँ जहाँ जो कवर करते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन हमने दिया असाइनमेंट में, तो जहाँ से भी हम कवर करेंगे या जहाँ से हम चाहते हैं कि तुम लोग कवर करो तो पोर्शन हम इंडिकेट कर देंगे। अभी जैसे कि हमने अभी कल परसों तुम लोगों को जो दिया है, ठीक है? तो आर यू सेटिस्फाइड विद द पोर्शन आई हैव असाइन्ड देयर, कि कहाँ से लेना है? हमने उसमें लिखा है पीपीटी और रेफर द बुक्स। बुक रेफर करने के लिए नहीं, बुक्स रेफर करने के लिए, मतलब इस पोर्शन को आप डिफरेंट बुक्स से आप देख लीजिए। जैसे आप किसी में दिया है 4 क्लासिफिकेशन दिया है, someone is saying that according to the workspace geometry, according to the drive topology, according to the application, ठीक है? 2-3 ही दिया है, किसी में और में एडिशनल चीज दे दिया है कि रीच एंड स्ट्रोक के हिसाब से, हाँ? तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिए क्लासिफिकेशन में, क्यों? इज इट पॉसिबल और नॉट टू इंक्लूड? यस सर। So your study should be inclusive, not exclusive। देखो, आप छोड़िए मत कोई चीज, ठीक है? आप अगर वो प्रॉपर टॉपिक कवर कर रहे हैं तो थोड़ा आप अपना जो वो है क्या बोलते हैं वर्क स्पेस, आप उसको बढ़ाइए। आप ज़्यादा वर्क स्पेस आपका रहेगा, ठीक है? टास्क स्पेस होता है, एक वर्क स्पेस होता है, ठीक है? तो टास्क स्पेस, आपका वर्क स्पेस जो है ना, वो टास्क स्पेस से ज़्यादा होना चाहिए। टास्क स्पेस क्या है कि क्वेश्चन में क्या आ सकता है, सिलेबस में क्या है, और वर्क स्पेस क्या है कि आप कितने तक वर्क कर सकते हैं, कितने स्पेस तक। तो आपका जो टास्क स्पेस है ना, उसी के अंदर आना चाहिए, वर्क स्पेस के। ओके, समझ गए? वर्क तो स्पेस एनवेलप के अंदर ही आना चाहिए। बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तो आगे बढ़े क्या? यस सर। एनी स्टूडेंट, एनी क्वेरीज? See, whatever I will cover from any book, I will indicate the portion from where. Suppose अभी तो दिख रहा है क्या कुछ? अभी स्क्रीन दिख रही कि नहीं मेरी? नहीं सर, आपकी स्क्रीन ही आज नहीं देखी है सुबह से। आज मेरी स्क्रीन फेल कर गई। तो एक मिनट। सर फिर से एक बार डिवाइस स्टार्ट करिए, शायद हो जाए। अरे हम एक बार मीटिंग ही बंद करके और फिर चालू किए हैं। एक मिनट। विजन ये क्या है?
ये क्या चीज आ गया? यार ये एक व्हाइट बोर्ड अच्छा बन है यार, इसमें माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल है इसमें, तो बढ़िया है। तो चलो ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया। लेकिन सर ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है शायद। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा? नहीं आता है शायद। अभी अभी हमारी स्क्रीन दिख रही क्या? नो सर, व्हाइट बोर्ड दिखा था। हाँ, अभी नहीं दिख रहा है सर, व्हाइट बोर्ड दिखा था। अच्छा, तो ये वो नहीं हुआ, मतलब व्हाइट बोर्ड ही अभी जा रहा है उसमें। एक मिनट रुक जाओ। अभी दिख रहा है क्या? हेलो? नो सर। तो कुछ गड़बड़ है यार, ऐसे में तो यार। क्या करते हैं, रुको, हम चैट बॉक्स में स्क्रीन भेजते हैं, क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है? You have you see the chat box, okay? And I am sending you what is the steps you have to do. Check the, have you checked the chat box? यस सर। Next thing I am sending you. Now you develop the complete transformation matrix for this. You have the given kinematic parameter tables. Okay, चलो इसको करो। T10, T20, T30 निकालना है। 3 एक्सिस स्क्वायर रोबोट है, 3 एक्सिस आर देयर, so 30 will be possible their transformation. So you have to convert the third joint to the base joint. Third frame to the base frame. Okay. हाँ निहाल, कुछ बोलना चाहते हो क्या? स्टूडेंट, चैट बॉक्स में आपने देख लिया है?
चैट बॉक्स में जो अवेलेबल है उसका एक T10, T20, T30 निकालना है उसका। And this is from Robert Sealing. Please respond, students. Yes, sir. Badawat Srikanth, Koteswar. Yes, sir. You develop transformation matrix using this kinematic parameter table. All of you develop that. And then follow the next step I am sending. You find all these three. You have to find the del C1 and then C1. You have to find del C2 and del C2, and you have to find del C3 and C3 using this transformation. Can you see in the chat box what I have sent? Yes, sir. So most simple thing is to determine del C1, the uh, center of mass coordinate with respect to second joint of the link. At any link, there are two joints, first joint, second joint. Okay. So x-axis at the second joint of a particular link is directed towards the direction of link. Okay. So the center of mass coordinate will be negative in x direction. Okay. तो कीजिए उसको। कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? कर रहा है सर।
The next step I have also sent you. All the steps I have given in chat box, how you have to follow.
सर थर्ड वाला वो दिख ही नहीं रहा। हम्म, क्या चीज? सर थर्ड वाला इमेज नहीं दिख रहा। 926 एम पे जो भेजा हुआ है। यस सर। T10, T20, T30 निकालना है। बहुत छोटा सा है जो, पता नहीं छोटा सा दिख रहा है कि बड़ा सा, तो पता नहीं कैसे इतना छोटा हो जा रहा है। You have to find after kinematic parameter table. I have sent the figure to find T10, T20 and T30। यही वाला ना? कितना निकला है? किसी ने निकाला अभी? कैलकुलेशन खुद से करो भाई, इसलिए कि थोड़ा बहुत वैल्यू अगर चेंज हुई रियल एग्जाम में तो फिर कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। रॉबर्ट सीलिंग से डायरेक्ट देख के कर तो लोगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करोगे? हालांकि स्टैंडर्ड रोबोट्स हैं, स्टैंडर्ड रोबोट्स के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स स्टैंडर्ड ही होते हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश करेंगे हम तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बदल सकते, इसलिए वो रॉबर्ट सीलिंग से ही रहेंगे। मतलब फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो चेंज हो ही जाएगी, तो ऐसे में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इसको खुद से निकालने की कोशिश करो। All the other students, what is your status? अंकित कुमार? यस सर, कर रहे हैं सर। कहाँ तक पहुँचे? Suppose in exam 2 questions are like this, to calculate complete Euler-Lagrange equations. Suppose one question is there, then will you be able to calculate complete one question is in 1 hour, and what will be about other questions? So if you will not do it fast, then for the real time it is not good. जायता? Sir, doing sir. कहाँ तक पहुँचे? कितना कैलकुलेट किया अभी जायता? सर ये D1 को सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर D1 ये सब को सेपरेट। यस, यू हैव टू कैलकुलेट। मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो निकाल लिए ना, 1 0 2 0 एंड 3 0 सभी ने? यस। हाँ। Del C1 is the coordinate of center of mass of link 1. Del C2 is center of mass of link 2. उसी से अब फिर वो यूजिंग मतलब उसका एल के फ्रेम पर वो किया है, एल के -1 फ्रेम पर ट्रांसफॉर्म करेगा, बेस फ्रेम के लिए ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक के सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में H1 T10 del C1 आएगा।
बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में. Okay, so for all the links the center of mass coordinate has been calculated using the base frame using this equation h1 t30 c3 del c3. Okay, तो ये क्लियर है पार्थ? यस सर. पार्थ. And d1 is calculated. D1 is simply the question means along the x-axis the link is directed. So along the x-axis there will be no any inertia. जहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सर्टेन लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उस लेंथ में और रोटेट करता है उस सेंटर के लॉन्ग, तो वहाँ पे इनर्शिया होता है. बट यहाँ पे तो इनर्शिया रहेगी नहीं, रॉड है, पतली रॉड है, तो उसका वो उसी एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में उसका कोई इनर्शिया नहीं होगा. सो इन डायगोनल एलिमेंट 0 इज देयर. ओके, और एक्चुअली ये जितने एक्सिस हैं इसके, इट कैन मूव इन ओनली 90 डिग्री एक्सिस कंपैरेटिवली टू ईच अदर. एक ज्वाइंट प्लेन में मूव नहीं कर सकते कि मतलब फ्री ज्वाइंट नहीं है एकदम. या तो ये एक्स के डायरेक्शन में घूमेगा या तो वाई के डायरेक्शन में घूमेगा. ठीक है, क्योंकि दूसरे ज्वाइंट्स हैं तो इसमें एक्स के डायरेक्शन में डायगोनल जो एलिमेंट 0 दिखा रहा है वो 0 रहेगा. फिर D1 कैलकुलेट करेंगे टू द बेस फ्रेम, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा R10 यू विल कैलकुलेट फ्रॉम T10. ठीक है, फिर D1 क्यूब निकाला है. D1 क्यूब A1 ट्रांसपोज M1 A1 ड्यू टू द मास एंड ड्यू टू द इनर्शिया. मास कब काम करता है? लीनियर पे. इनर्शिया कब काम करता है? एंगुलर मोशन पे. तो लीनियर एंड एंगुलर दोनों तो हो सकता है एक रोबोटिक मूवमेंट में. तो इसलिए A1 ट्रांसपोज M1 A1 प्लस B1 ट्रांसपोज D1 B1. ओके, ये हो गया आपका D1 क्यूब. तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इस D2 कैलकुलेशन वाली स्टेज पर हो? D2 कैलकुलेशन. क्या नाम है इनका? यतीश शर्मा. यतीश, आर यू देयर? सौम्या. Yes, sir. कहाँ तक किया आपने? Sir, नहीं किया क्या? sir, कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ तक पहुँचे अभी आप? किसी ने कुछ भेजा क्या? कोटेश्वर राव ने किया है. He has tried to do something. He has calculated Tk minus 1. Okay.
T10 here is calculated. A1 C1, A2 C2, T2 0. Okay. T3 to 2. A1 C1, A1 S1 D1. Okay. कोटेश्वर कोटेश्वर अभी किसने भेजा है? सौम्य जय कोटेश्वर का ही तो है ये ना। एक मिनट कोटेश्वर। Yes, Koteshwar. From where you have got this formula? Which one? Sir, it's in Robert Yes. Seal. Okay, you have directly taken the formula from Robert Sealing. Yes, sir. Page number. And if without referring the Robert Sealing, if you want to calculate using the alpha, and then what you will do? Actually, you will use the alpha is the angle along the x-axis. Exactly. Okay. Yes, sir. Then alpha equal to suppose minus pi by 2. Then a transformation for the x-axis you will use cos theta minus sin theta cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha sin alpha, ऐसा कुछ इक्वेशन है उसका। और फर्स्ट रो एंड कॉलम में उसका 0 एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, then you will multiply both the transformations, cos theta transformation and cos alpha transformation. Sir, after multiplying both rotation along z-axis and rotation along x-axis and z-axis, I got this matrix. Yeah. It is the matrix directly given over there. Yeah. So both the methods are correct, and if all of the students can directly follow this method, this is good. Okay. However, they have to complete the right transformation. So this first transformation is correct, and second transformation 2 to 0. This is also correct. Okay. So let's order T1, T2, 0. Third is what represents the C1 minus 2? Cos theta 1 minus theta 2. Okay. Any other student has done something? Koteshwar, you can go ahead for calculating the center of masses of links. The next step is calculation of center of mass with respect to the base frames. So you will take first the
uh, with respect to center of mass of first link with respect to first coordinate, and base coordinate you will transform. Then the equation I have given in the chat box, you can use that equations. सर हमारी लैब So students please, तो ठीक है, मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, and all of you complete practice this question using the steps I have given. Okay. And I am stopping the recording.